दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर मैं डीआरएक्स रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ टॉपिक ब्लड एंड हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये हमारा फाइनल टॉपिक है। इसके बाद हम ब्लड एंड हार्ट टॉपिक पे कोई भी वीडियो नहीं लाएंगे और इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। चूँकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, ये मान के चलिए आपका 90% यहीं से कवर होगा। जो भी मैंने कराया है आपका 90% सिलेबस यहीं से कवर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जाकर के फादर ऑफ एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के फादर कौन है? तो आपको आंसर करना है विलियम हार्वे। एक बात और बता दूं, विलियम हार्वे इज़ आल्सो द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज करी थी, ठीक है। और इन्हीं को फादर ऑफ एंजियोलॉजी भी कहा जाता है। एंजियोलॉजी का मतलब हो गया जाकर के स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विच इंक्लूड्स आर्टरी एंड वेन्स विद हार्ट, ठीक है। आर्टरी एंड वेन्स विद हार्ट, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का मतलब हो गया जाकर के कि हार्ट का हम लोग अध्ययन करेंगे उसकी आर्टरी और वेन्स के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। हाउ मैनी चैम्बर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं? आपको आंसर करना है 4 चैम्बर। कौन कौन से चैम्बर होते हैं? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट इन, आपको बताना है कि जो 2 चैम्बर हार्ट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है या किस में प्रेजेंट होता है। तो आपको आंसर करना है फिशेस यानी मछलियों में 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, यानी एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट इन, क्वेश्चन नंबर 4। 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट इन, आपको आंसर करना है कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। तो आपको आंसर करना है एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, यानी जो उभयचर होते हैं आपके, और जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी सरीसृप जो रेंग के चलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि 3 चैम्बर ऑफ हार्ट पाए जाते हैं और इनका एक्सेप्शन होता है, रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन होता है और वो एक्सेप्शन है आपका एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल, ठीक है। एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल यानी घड़ियाल और मगरमच्छ, ये इनमें क्या है 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं और ये रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। कॉकरोच हार्ट हैव हाउ मैनी चैम्बर? आपको आंसर करना है कि कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको आंसर करके बताते हैं इसका। 13 चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट इन कॉकरोच हार्ट, यानी कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर ऑफ हार्ट पाया जाता है, ठीक है। 13 चैम्बर हार्ट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। परकिंज फाइबर आर प्रेजेंट इन, आपको आंसर करना है कि जो परकिंज फाइबर है वो किन में प्रेजेंट होता है, किस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। तो आपको आंसर करना है हार्ट, ठीक है। परकिंज फाइबर प्रेजेंट इन हार्ट, और यही परकिंज फाइबर से ही जो वेव्स निकलती हैं उनको मेजर करते हैं हम लोग ईसीजी में, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वाल्व्स प्रेजेंट इन हार्ट? अब ये पूछ रहे हैं कि हार्ट में कितने तरीके के वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर करना है, देखिए आपको ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हार्ट में कितने तरीके के वाल्व पाए जाते हैं या हार्ट में कितने वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर करना है 2 टाइप्स ऑफ वाल्व और 2 वाल्व, यानी या तो 2 तरीके के वाल्व पाए जाते हैं या 2 वाल्व पाए जाते हैं। अब उनका नाम क्या होता है? देखिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो होता है आपका, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल वो गार्डेड होता है बाई ट्राइकस्पेड वाल्व से, ठीक। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल सेकेंड नेम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जगह आया है कि बाइकस्पेड वाल्व का सेकेंड नेम क्या है। आपको आंसर करना है मिट्रल वाल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। सेकेंड नेम ऑफ बाइकस्पेड वाल्व इज, देखिए आ गया क्वेश्चन, आ गया सेकेंड नेम ऑफ बाइकस्पेड वाल्व इज, आपको आंसर करना है मिट्रल वाल्व। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर हैव हाउ मेनी चैम्बर ऑफ हार्ट? देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, और जो एलिगेटर होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन होते हैं रेप्टाइल्स के, ठीक है। तो इनमें 4 चैम्बर ऑफ हार्ट पाए जाएंगे। दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स कैटेगरी के एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, अपवाद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। हार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए हार्ट की डेफिनेशन आप समझ लीजिए, तो इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप अपने आप ही समझ जाएंगे। हार्ट की डेफिनेशन क्या है? हार्ट इज अ कोनिकल हॉलो एंड मस्कुलर टेंडिनस ऑर्गन। इट लाइज इन द थोरेक्स बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम, अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए क्या है कि हार्ट
हार्ट एक आपका कॉनिकल हॉलो स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है। कॉनिकल हॉलो का मतलब, कॉनिकल का मतलब आप ये मान कर सकते हैं कि तिकोना टाइप का, ठीक है। एंड हॉलो खोखला, मस्कुलर टेंडिनस ऑर्गन होता है, मसल्स और टेंडन से मिल करके बना हुआ ऑर्गन है। इट लाइज इन द थोरेक्स बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। और ये पाया कहाँ जाता है, ये थोरेक्स का मतलब हो गया जाकर के जो वक्ष, जो आप सीने का पोर्शन देखते हैं, वक्ष वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे पाया जाता है, बिटवीन द लंग्स यानी लंग्स के बीच में, एंड बिहाइंड द स्टर्नम और स्टर्नम के पीछे। और इसकी जो लंबाई होती है वो अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये हो गया जाकर के हमारा हार्ट का डेफिनेशन। मतलब हार्ट कहाँ पाया जाता है, किस कैविटी में पाया जाता है, तो आप बताएंगे थोरेक्स रीजन में, यानी जो थोरेक्स वक्ष का पोर्शन जो होता है बॉडी में, वक्ष यानी जो सीने का पोर्शन होता है वहाँ पे पाया जाता है, बिटवीन द लंग्स यानी लंग्स के बीच में, और बिहाइंड द स्टर्नम यानी स्टर्नम के पीछे। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और हार्ट किस तरीके का स्ट्रक्चर है, कॉनिकल हॉलो एंड मस्कुलर टेंडिनस ऑर्गन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। देखते हैं अपना अगला 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन। डॉल्फिन एंड ब्लू व्हेल हैव हाउ मेनी चैम्बर ऑफ हार्ट। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन एंड ब्लू व्हेल, ठीक है, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन में कितने चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, तो आपको आंसर करना है 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। टोड्स एंड स्नैक हैव हाउ मेनी चैम्बर ऑफ हार्ट। देखिए जो टोड्स का मतलब हो गया मेंढक, ठीक, और स्नैक का मतलब हो गया जाकर के सांप, ठीक। तो जो टोड्स होता है वो एम्फीबियन में आएगा यानी उभयचर होता है, और स्नैक जो होता है वो आपका रेप्टाइल्स में आता है जाकर के, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर आप खुद ही लगा लीजिए अंदाजा, 3 चैम्बर ऑफ हार्ट पाया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन में बताया है कि जो एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स होते हैं, कैटेगरी के जो भी जीव जंतु होते हैं, उनमें 3 चैम्बर ऑफ हार्ट पाया जाता है। इसका एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, जो कि रेप्टाइल्स में आते हैं और 4 चैम्बर ऑफ हार्ट पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज डन बाई। आपको बताना है कि जो हार्ट का पहला सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन किया था वो किसके द्वारा किया गया था। मैंने आपको बताया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, उनके द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1967 में, ठीक है, 1967 डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली इनके द्वारा डन किया गया। क्वेश्चन 14 की तरफ चलेंगे। फ्रॉम लंग्स टू हार्ट ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। देखिए बताना है कि फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स से हार्ट में ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके थ्रू होता है, किसके माध्यम से होता है, ठीक है। तो आपको आंसर करना है पल्मोनरी वेन्स। देखिए पल्मोनरी वेन्स जो होती है, आपको बता दें पल्मोनरी वेन्स कंटेन्स करती है प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये वेन्स का एक्सेप्शन होती है। वैसे जनरली वेन्स की डिफिनीशन क्या है कि वेन्स क्या होती हैं, ऐसी क्या कहते हैं, ऐसी नलिकाएं होती हैं, ठीक है, ऐसी नलिकाएं होती हैं जो कंटेन्स करती हैं, कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन क्या करती है, वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये लेके कहाँ से कहाँ जाती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से, क्योंकि लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है आकर के, ठीक है। तो ये लंग्स से क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएगी हार्ट में, ठीक है। तो फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है, जो ब्लड होगा वो ट्रांसपोर्टेड होगा किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे हम लोग। फ्रॉम हार्ट टू लंग्स ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। आपको बताना है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। अब देखिए लंग्स टू हार्ट तो हो गया, क्योंकि क्या करता है कि हम लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है वो हार्ट से हम लोगों का बॉडी में ब्लड 2 बार गुजरता है, ठीक है। हार्ट से ब्लड 2 बार गुजरता है, एक बार लंग्स टू हार्ट जाएगा, एक बार हार्ट टू लंग्स आएगा वापस, ठीक है। तो यानी फ्रॉम हार्ट टू लंग्स ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। अब आपको बताना है कि हार्ट से लंग्स में जो ब्लड जाता है वो किसके थ्रू जाएगा, तो आपको यहाँ पे आंसर करना है पल्मोनरी आर्टरी। सेम हियर लाइक दैट 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन, कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ऐसी आर्टरी होती है, एक्सेप्शन ऑफ आर्टरी होती है। आर्टरी क्या होती है जनरली, कि जो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अब क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो हार्ट से लंग्स में जो ब्लड जाएगा वो ट्रांसपोर्ट होगा जाकर के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलना है हम लोग। इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट इंगेज मसल्स आर फाउंड इन। आपको बताना है ह्यूमन बॉडी में
सबसे ज़्यादा बिजी, सबसे ज़्यादा व्यस्त, सबसे ज़्यादा इंगेज जो मसल्स होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, किस ऑर्गन में पाई जाती है? आपको आंसर करना है हार्ट। हार्ट हार्ट यानी हार्ट, हृदय में। आप देखिए जो आपका हृदय है वो हमेशा, जब तक आजीवन, जब तक आप जीवित रहते हैं, होल लाइफ हमेशा धड़कता रहता है, हमेशा वर्क करता है। आपने देखा कभी रेस्ट करते हुए? नहीं, क्योंकि अगर हार्ट ने रेस्ट किया तो आप रेस्ट इन पीस हो गए। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें सबसे इंगेज मसल्स जो होती है वो पाई जाती है हार्ट में। ठीक है, हार्ट में। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। पेस मेकर इज रिलेटेड टू, देखिए पेस मेकर की बात हो रही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो फार्मेसी का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंटेड सेक्टर का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कहीं भी जनरल साइंस का पोर्शन जहाँ आएगा, पेस मेकर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट एग्ज़ाम। ठीक है, तो पेस मेकर इज़ रिलेटेड टू, आपको आंसर करना है, ये आपको ही बताना है, अब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है ये आपको ही बताना है। अच्छा चलो मैं आंसर बता देता हूँ, पेस मेकर इज रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, पेस मेकर इज रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, वैसे ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन था। अब चलते हैं 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रीजन ऑफ हार्ट अटैक इन द बॉडी? देखिए हार्ट अटैक का क्या कारण होता है बॉडी में हार्ट अटैक पड़ने का। ठीक है, तो आपको बता दूं कि बॉडी में हार्ट अटैक पड़ने का कारण होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑब्लिक ब्लड सप्लाई इन हार्ट। देखिए क्या होता है हार्ट में, जब आपके फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, देखिए फ्रॉम लंग्स टू हार्ट जो पल्मोनरी वेन है, अगर वो क्या कहते हैं अनेबल हो जाएगी, ठीक है, या आप ये मान के चलिए अगर वो रक्त की आपूर्ति जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट को जो रिक्वायर्ड है वो नहीं कर पाती है। ठीक है, हार्ट को चाहिए सपोज दैट 10 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो पल्मोनरी वेन्स आपकी है वो क्या कर रही है कि वो 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेकर के जा रही है। ठीक, तो किस तरीके से हार्ट वर्क कर पाएगा? थोड़ी देर तक तो वर्क करेगा, जो उसके पास रिजर्व ऑक्सीजन होती है उसके बेस पे काम करेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स ही गॉन टू बी डेड। ठीक है, तो वो मतलब हो सकता है कि डेड हो जाए। इसी वजह से क्या होता है हार्ट अटैक पड़ता है। यानी या तो आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन हार्ट, या आप कह सकते हैं ब्लड सप्लाई इन हार्ट का जो होता है, ब्लड सप्लाई जो होती है उसका लैक हो जाए, कमी हो जाए। ठीक है, जो ज़रूरत है उनको, जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जितनी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है उतनी ना हो पाए, तो इस वजह से क्या होता है हार्ट अटैक आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। वर्क ऑफ वेन्स फ्रॉम द आर्गन टू हार्ट। वर्क ऑफ वेन्स, देखिए अब आपको मैं बताता हूँ बॉडी में कितनी तरीके की वेन्स होती हैं और वेन्स का काम क्या होता है कि फ्रॉम द ऑर्गन टू हार्ट। ठीक है, जो कैरी करती हैं वेन्स, क्या करती हैं वेन्स, क्या करती हैं कैरी करती हैं हार्ट, जो आपका ब्लड होता है, ब्लड जो वेरियस टाइप्स ऑफ आर्गन होते हैं, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, प्लेसेंटा हो गया, स्प्लीन हो गया, मतलब जो वेरियस टाइप्स ऑफ आर्गन हैं वहाँ से इम्प्योर ब्लड को लाएंगी और उस इम्प्योर ब्लड को एक्सचेंज करवाती हैं लंग्स में और फिर से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर से जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड को फिर से लेकर के ऑर्गन तक जाएंगे और वहाँ से फिर से इंटरचेंज होगा जाकर के गैसेस का, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, वो फिर से ऑर्गन्स टू हार्ट में जाएगा। अब आप समझिए कि कौन सी वेन्स का आप समझ गए कि वेन्स जो होती हैं ब्लड को ऑर्गन्स टू हार्ट में लेकर के आती हैं। जो बॉडी के विभिन्न तरीके के जो पार्ट्स हैं, अंग हैं, जैसे आपको बताया किडनी हो गई, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, तो इनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में लाएंगे वेन्स। ठीक, अब कौन सी वेन किस पर्टिकुलर ऑर्गन से हार्ट तक लेकर के आती है वो आप लोग देख लीजिए। जैसे कि जुगुलर वेन्स, आपसे पूछा जाएगा कि जुगुलर वेन्स का बताइए आप, भाई कहाँ से किस ऑर्गन से हार्ट तक लेकर के आती है इम्प्योर ब्लड को। तो जुगुलर वेन्स जो होगी वो ब्रेन जो आपको मस्तिष्क होगा वहाँ का जो इम्प्योर ब्लड हो वो हार्ट तक लेकर के आएगा। ठीक है, जुगुलर वेन्स फ्रॉम ब्रेन टू हार्ट, यानी ब्रेन्स का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक लाएगी। ठीक, सब क्लेवियन वेन की बात कर लेते हैं। फ्रॉम आर्म्स टू हार्ट, देखिए आर्म्स जो आपकी भुजाएं हैं, जो आपके हाथ हैं, यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड होगा उसको हार्ट में लेकर के जाएगा। ठीक है, ब्रोकियल वेन्स की बात कर लेते हैं। ब्रोकियल वेन्स फ्रॉम हैंड्स टू हार्ट, ठीक है, वो दोनों सिमिलर ही हैं, आपको याद रखना है, सबक्लेवियन फ्रॉम आर्म्स टू हार्ट और ब्रोकियल फ्रॉम हैंड्स टू हार्ट, यानी हाथों का जो इम्प्योर ब्लड होगा वो हार्ट में लेकर के जाएगी ब्रोकियल वेन। फिर बात कर लेते हैं वेना केवा। वेना केवा क्या करेगी? फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, यानी वेना केवा जो होगी फ्रॉम होल बॉडी का जो बचा खुचा पोर्शन है वहाँ का जो इम्प्योर ब्लड होगा उसको हार्ट तक लेके जाएगी। फिर बात कर लेते हैं पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ये तो आपने देख ही लिया कि फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, यानी जो आपके फेफड़े हैं वहाँ से लेकर के जाएगा हार्ट में ब्लड को। ठीक, रीनल वेन क्या करेगी? रीनल वेन
फ्रॉम किडनी टू हार्ट, यानी जो किडनी होती है आपके, देखिए रीनल वर्ड इंडिकेट ही किडनी को करता है, ठीक है, इसीलिए पूछा जाता है सेकेंड नेम ऑफ किडनी इज रीनल, ठीक है, सेकेंड नेम ऑफ किडनी इज रीनल। तो रीनल वेन क्या होगी, फ्रॉम किडनी टू हार्ट, जहां भी आपको रीनल मिल जाए तो आप ये समझ लीजिए कि ये किडनी को ही इंडिकेट करता है, किडनी को ही इंडिकेट करता है, यानी रीनल वेन फ्रॉम किडनी टू हार्ट, ठीक। अब बात करते हैं हिपैटिक वेन, देखिए हिपैटिक वर्ड भी आप समझ लीजिए, हिपैटिक फ्रॉम लीवर टू हार्ट, यानी जो लीवर का इम्प्योर ब्लड होगा उसको हार्ट में लेकर के जाएगी हिपैटिक वेन। अब आप समझ लीजिए जो हिपैटिक वर्ड है वो हमेशा शो करेगा लीवर को, हिपैटिक वर्ड इज ऑलवेज शो द रिलेशन ऑफ लीवर, ठीक है, रिलेशन टू लीवर, मतलब ये जो लीवर होता है, लीवर वर्ड को इंडिकेट करता है हिपैटिक, ठीक है। तो जहाँ भी हिपैटिक आपको मिल जाए आप समझेंगे कि हिपैटिक वर्ड का मतलब लीवर होता है, यानी यहाँ पे लीवर की बात हो रही है, ठीक है। तो फ्रॉम लीवर टू हार्ट, जो लीवर का इम्प्योर ब्लड है उसको हार्ट तक लेके जाएगी हिपैटिक वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर, अब देखिए इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ लेकर के जाती है हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक, और लीवर से हार्ट में लेकर जाती है हिपैटिक वेन, बात समझ गए। तो यानी हिपैटिक का देखिए हिपैटिक पोर्टल वेन लिखा है, लेकिन यहाँ भी सेंस लीवर से ही लिया जा रहा है, यानी फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर। अब आंतों से लीवर में जाएगा हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू, और लीवर से हार्ट में जाएगा हिपैटिक वेन के थ्रू, ठीक। अब बात कर लेते हैं इलियक वेन, इलियक वेन फ्रॉम द लेग्स टू हार्ट, इलियक का मतलब आप समझ लीजिए जो लेग्स आपके पैर होते हैं वहाँ का जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट तक लेके जाएंगी इलियक, इलियक, इलियक वेन, ठीक है। अब आ जाइए फीमोरल वेन, फीमोरल वेन भी सेम होगा, फ्रॉम द लेग्स टू हार्ट, फ्रॉम द लेग्स टू हार्ट फीमोरल वेन, ठीक है। अब बात करते हैं 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन, आर्टरी, आर्टरी की बात क्या था, फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन्स, फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन्स। आर्टरी में आपको ये समझना है कि कौन सी आर्टरी हार्ट से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन तक लेकर के जा रही है, यानी जो मनुष्य के शरीर में बहुत तरीके के जो अंग पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया लंग, लीवर हो गया, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, ठीक है, ब्रेन हो गया, तो यहाँ तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका आर्टरी के थ्रू जाएगा। अब कौन सी आर्टरी हार्ट से प्योर ब्लड लेकर के किस ऑर्गन तक जाएगी ये आप लोग देख लीजिए। तो जैसे कैरोटिड आर्टरी आ गई, कैरोटिड आर्टरी जो है फ्रॉम हार्ट टू ब्रेन, देखिए हार्ट से शुद्ध रक्त को मस्तिष्क तक लेकर जाएगी कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी हार्ट से मस्तिष्क तक लेकर के जाएगी शुद्ध जो ब्लड है आपका, जो खून है, ठीक है, जो रक्त है। अब बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी का सेंस हमेशा लंग से लिया जाएगा, पल्मोनरी का सेंस हमेशा लंग से लिया जाएगा, याद रखिए। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, यानी हार्ट से जो आपका ब्लड होगा वो लंग्स तक लेकर के जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं, ये देखिए एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी, याद रखिएगा, सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी फ्रॉम हार्ट टू आर्म्स, देखिए हृदय से शुद्ध रक्त को आर्म्स तक लेके जाएगी, भुजाओं तक। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, आपको बता देता हूँ कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है हार्ट टू लंग्स तक तो लेकर के जाती है, लेकिन ये इम्प्योर ब्लड लेकर के जाती है, और पल्मोनरी वेन्स हमेशा प्योर ब्लड कैरी करेगी, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ठीक। अब बात कर लेते हैं ऑर्टा की, देखिए ऑर्टा क्या करेगी, फ्रॉम हार्ट टू होल बॉडी, पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में जो शुद्ध रक्त है उसको हार्ट से पूरे शरीर में लेकर के जाएगी ऑर्टा, ठीक। रीनल आर्टरी हार्ट टू किडनी, जो भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हृदय से लेकर के किडनी तक जाएगी आपकी रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल का सेंस मैंने आपको बताया किडनी से होता है, देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल भी गया, ठीक। अब बात करते हैं हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक का सेंस भी मैंने आपको बताया कि लीवर से लिया जाता है, तो हार्ट टू लीवर, जो आपका प्योर ब्लड है उसको हार्ट से लीवर तक लेकर के जाएगा। गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक, गैस कहाँ बनती है, पेट में बनती है, ठीक है, तो पेट यानी स्टोमक, स्टोमक का मतलब एब्डोमेन रीजन, ठीक है, यानी हार्ट टू एब्डोमेन, यानी पेट तक जो भी आपका शुद्ध रक्त की आपूर्ति होती है वो गैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू होती है। फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी की बात कर लेते हैं, हार्ट टू लेग्स, यानी हृदय से लेग्स, आपके पैरों तक जो शुद्ध रक्त जाता है वो फीमोरल आर्टरी के थ्रू जाता है। इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी देखिए सेम है, बिल्कुल सेम लाइक दैट, ऊपर की तरफ। इलियक आर्टरी हार्ट टू लेग्स, यानी आपका हृदय से जो शुद्ध रक्त है उसको लेग्स तक लेकर के जाएगी इलियक आर्टरी, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक था आज ब्लड का और हार्ट का जो मिक्स क्वेश्चन का टॉपिक जो था वो आज यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।